गांव की अनोखी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी छोटी सी खेती थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत प्रेम और स्नेह से भरा परिवार था। पत्नी गंगा, बेटा मुकुंद और बेटी सरिता। गांव का जीवन रामपुर एक सुंदर गांव था जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और बीच में एक छोटी नदी बहती थी। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां शाम के समय सभी बुजुर्ग इकट्ठा होकर किस्से कहानियां सुनाया करते थे। रामलाल की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाता था। लेकिन किस्मत हर समय मेहरबान नहीं होती। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और रामलाल को बहुत नुकसान हुआ। रामलाल के पास अब परिवार का पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं था। उसने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन समय पर कर्ज चुकाना कठिन हो गया। जमींदार बहुत सख्त आदमी था और उसने रामलाल को धमकी दी कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। रामलाल बहुत चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर रोज काम की तलाश में निकलता और छोटे मोटे काम करके परिवार के लिए खाने का इंतजाम करता। उसकी पत्नी गंगा भी घर में पापड़ और अचार बनाकर बेचने लगी। उनका बेटा मुकुंद भी गांव के एक सेठ की दुकान पर मदद करने लगा। एक दिन रामलाल को खेत में एक छोटी सी पोटली मिली। जब उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। उसके मन में कई विचार आए। अगर वह यह सिक्के रख ले तो उसके सारे कर्ज चुक सकते थे, उसका परिवार सुखी हो सकता था। लेकिन फिर उसके मन ने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकता। वह सीधा गांव के सरपंच के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सरपंच ने पूरी पंचायत को बुलाया और रामलाल की ईमानदारी की सराहना की। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कहा, यह पोटली मेरी है। मैं कल खेतों में काम करने गया था और गलती से इसे गिरा बैठा था। बुजुर्ग ने रामलाल को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। उसने खुशी खुशी रामलाल को कुछ सिक्के इनाम में देने चाहे, लेकिन रामलाल ने मना कर दिया। यह देखकर सरपंच और गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गांव के अमीर सेठ ने रामलाल को अपनी दुकान में नौकरी दे दी और जमींदार ने उसका कर्ज माफ कर दिया। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। रामपुर के लोग अब भी रामलाल की कहानी नए पीढ़ी को सुनाते हैं कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा अच्छा ही मिलता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चाई और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है।